सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब राणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़े नाल भुल्लरजीत सिंह के बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं कोटकपूरा गोलीकांड नाल जुड़ी हुई अहम खबर के बारे। जी हाँ, कोटकपूरा गोलीकांड लैके हाई कोर्ट पहुंचे ने कुंवर विजय प्रताप। कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले उन्होंने वालों चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मुतलक नोटिस जारी करके 7 दिसंबर तक सरकार तो जवाब तलबी की है। काबिल गौर है कि सिंगल बेंच ने कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट खारिज कर दी गई सी, जिस तो बाद एक बार फिर तो हुण हाई कोर्ट पहुंचे ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए कुंवर विजय प्रताप। तो इस तो बाद हाई कोर्ट ने हुण पंजाब सरकार को एक नोटिस जारी करके 7 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। काबिल गौर है कि सिंगल बेंच के वालों कुंवर विजय की रिपोर्ट खारिज कर दी गई सी। इस खबर पर गलबात करते हैं सर नाल इस वेले खुद कुंवर विजय प्रताप जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कुंवर विजय प्रताप, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। जिवें कि तुसीं ही इस पूरे मामले की बड़ी बारीकी दे नाल जांच कर रहे सी, पर उस तो बाद जदों हाई कोर्ट दे विच यह मामला पहुंचदा सिंगल बेंच के कोल तां उदों एक झटका कैसा तो लगदा और रिपोर्ट नूं सिरे तो खारिज कर दिता जांदा तां हुण तुहाडे वल्लों दोबारा फिर रुख कीता गया। की लगदा किन्नी कुछ उम्मीद है? नहीं देखो, उम्मीद है ताही तो मैं अपील की सी। पहला मैं स्टेट नूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नूं पूरा मौका दिता सी कि स्टेट वालों अपील फाइल की जाए। स्टेट ने मैनू भरोसा भी दिता सी, लेकिन स्टेट ने अपने वालों अपील नहीं फाइल की। तो मैं मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने अपने वालों अपील फाइल कर दी सी। तो उस दे वास्ते नोटिस ऑफ मोशन होया है। तो 7 दिसंबर का अगला डेट है। तो असी तो पूरे मतलब जो कानून है अपना कानून से असी पूरा विश्वास करते हाँ। इस मुल्क का संविधान है, संविधान के उत्ते पूरा विश्वास करते हैं। जो साडी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, जुडिशियल सिस्टम के उत्ते पूरा विश्वास करते हैं। सब तो बड़ा असी परमात्मा ते विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी चलो फैसला आ गया है उहदे उत्ते असी कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि असी अपील फाइल की हुई है। उसदे विच सारा कुछ असी लिख दिता है। जो कुछ भी मतलब असी जो पुलिस साडा सीगा ते वो सारा कुछ आ गया है। तो नेक्स्ट डेट से मतलब असी रखांगे, फिर साडे वालों बहस होगी। लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहता हाँ कि सरकार वालों अपील नहीं फाइल की गई। तो ये अपील मैं निजी तौर पर फाइल की थी। देखो विजय प्रताप, जिक्र कर रहे हो कि सरकार दे वाल तुसीं देख रहे सी कि सरकार यह अपील फाइल करे, तो सरकार दे वालों अपील यह दायर ना किया जाना तो समा लगाया गया और हुण भी जिहड़े तुसीं अपील दायर कीते, तो की लग रहा कि सरकार की मनशा के उपर भी कितना कितने सवाल ने? आखिर तुहानूं की लगदा कि क्यों सरकार ने जिहा नहीं किया? मैं अपने वालों जो अपील फाइल की थी, ये फैसला देखो 9 अप्रैल का सीगा। मैनू भरोसा दिलवाया गया सी कि जिस दिन ऑर्डर की कापी मिलूगी तो 23 तारीख नूं मिल गई सी अप्रैल महीने दे विच। मैनू ये कहा गया सी ते अखबारां दे विच बयान भी आया सी सीनियर अफसर साहिबान दा, लेकिन कोई अपील सरकार वालों फाइल नहीं की गई। मैं निजी तौर पर बेनती भी की, लेकिन जिस दिन आखिरी डेट सीगा लिमिटेशन पीरियड एक हुंदा है, मैं सारा कुछ उड़ीक के आपने वालों निजी तौर पे मैं अपील फाइल कर दी सी। तो उसदे उत्ते नोटिस ऑफ मोशन होया है। विजय प्रताप जी, एक गल होर जाननी चाहुंदे हां कि जिस तरीके दे नाल तुसीं कहा कि काफी 4 महीने पहला ऑर्डर कापी आ चुकी सी, कि उस तो बाद तुसीं किसी नाल राबता कायम करने की कोशिश की सरकार दे विच, की तुसीं किसी तक पहुंच की, या सब तो वड्डी गल कह रही कि तुहानूं किस दे उपर इतराज सब तो? नहीं देखो, बहुत बेशक मैं नौकरी छड़ दी है, लेकिन देखो मैं प्रोफेशनलिज्म नहीं छड़ सकता हाँ। मैं बहुत सारे लोगों के नाल मीटिंग की थी, बहुत सारे मतलब जो सरकारी अफसर ने, सीनियर अफसर या मतलब तुसी सियासत दे विच जो मतलब मिनिस्टर साहिबान ने, जहाँ उस होम डिपार्टमेंट नूं जो मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब व्यक्ति ने इंचार्ज ने उस डिपार्टमेंट के, मेरी सारियां दे नाल मतलब हुई सी, मुलाकात भी हुई सी, गलबात भी हुई सी। ते इस करके मतलब मैं कोशिश की, काफी कोशिश की कि सरकार वालों जेकर फाइल किया जाता है तो ज्यादा चंगा रहेगा। बेशक मैं किसी होर पार्टी दे विच आ गया, सरकार किसी होर पार्टी दी है, लेकिन जो मुद्दा है ना, मुद्दा सारियां वास्ते है। ये आम पब्लिक का मुद्दा है, आम पब्लिक का मुद्दा है, पब्लिक इंटरेस्ट है। इस करके मेरा विचार सीगा कि अपील सरकार वालों फाइल की जाए, लेकिन सरकार वालों नहीं फाइल की गई तो मैं अपील अपने वालों फाइल कर।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿਡਨ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪੱਕਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਸਾਬਕਾ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 40 ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਸਰੂਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 3 पावन स्वरूप और 46 अफगानिस्तान के रेजिडेंट हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कल 24 लोग आए थे, जिसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट भी थे, और ये एक ऐसी इस तरह एक मूव है जो कि बहुत चैलेंजिंग समय के अंदर है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं, और साथ में वहां के नागरिक भी जो अपनी जान के लिए बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हमारी जानें बचाई जाएं, ये सारे करते परवान गुरुद्वारे में थे, और करते परवान गुरुद्वारे से बड़ा सेफली इनको आर्मी की हेल्प से, अमेरिकन और बहुत मुशक्कत से इनको वहां तक पहुंचाया गया है, और अब इनको प्लेन में वहां से बोर्ड करा दिया गया है और जल्दी ही वो भारत लौटेंगे। मैं फिर से एक बार अपने भाइयों का यहां पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बाकी लोग रह गए हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर सेफली भारत लौट आएंगे।